हेलो बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने देखा कि 2D आकृतियाँ क्या होती हैं और 3D आकृतियाँ क्या होती हैं, और हम लोगों ने घन के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब आज की क्लास में हम लोग घनाभ के बारे में पढ़ेंगे कि घनाभ क्या होता है, ये किस तरह की आकृति से मिलके बनता है। ठीक है, घनाभ को इंग्लिश में हम लोग क्यूबॉइड भी कहते हैं। घनाभ जो है ये जैसे कि आप किसी कमरे में बैठे हुए हैं। ठीक है, हम जिस कमरे में बैठे हैं वो किसके आकार का है, घनाभ के आकार का है। हम लोग जब क्लास में बैठते हैं तो क्लास में जो हमारे कमरे हैं वो किसके आकार के हैं, घनाभ के आकार के। उसमें कुछ ऊंचाई होती है, कुछ लंबाई होती है, कुछ ना कुछ उसमें चौड़ाई होती है। ठीक, जैसे 6 सतहों से मिलके बना है। अगर आप क्लासरूम के कमरों को अज्यूम करेंगे, ठीक है, हमारे जो क्लासरूम के कमरे हैं वो किसके होते हैं, घनाभ के आकार के हैं। ठीक है, सामने की दीवार जिस पे बोर्ड लगा है, पीछे की दीवार जिस पे बोर्ड लगा है, वो दोनों क्या है, आयत है। लेफ्ट साइड की दीवार और राइट साइड की दीवार भी क्या है, हमारी आयत है। छत भी हमारी आयत के आकार की है और फर्श भी हमारी आयत के आकार की है। इसके अलावा आप लोग पेंसिल बॉक्स का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। जो भी आपका पेंसिल बॉक्स है उसका कवर भी आयत के आकार का है। जिस सतह पे आप पेन पेंसिल रखते हैं वो भी किसके आकार का है, आयत के आकार का। इसके साइड वाली दीवार भी आयत के आकार की है और आगे पीछे की दीवार भी क्या होती है, आयत के आकार की होती है। ठीक है, अब जैसे इस इमेज में देखिए टोटल कितने आयत हैं, 6 आयत दिखेंगे आपको। कैसे, एक ये जैसे कि हमने छत की बात करी, ये छत हो गई हमारी, अगर हम किसी कमरे में बैठे हैं तो इस आकार के। दूसरा हमारी ये भी आयत के आकार का है, इसमें भी लंबाई और चौड़ाई है। ये चौड़ाई और ये लंबाई, इसमें भी ये लंबाई और ये हिस्सा चौड़ाई। ठीक है, ये 2 चीज़ें हो गई, 2 सतहें हमें दिख रही हैं। तीसरी सतह क्या होगी हमारी, लेफ़्ट और राइट साइड की दीवार। अगर हम क्यूबॉइड जैसे कमरे में बैठे हैं तो ये हमारी लेफ़्ट साइड की दीवार हो गई और ये हमारी किसकी, राइट साइड की दीवार हो गई। ठीक है, इसमें भी कुछ ना कुछ ये ऊंचाई है इसमें, और ये क्या है, इसमें जो ऊंचाई होती है, दीवारों की बात कर रहे हैं, अगर वो लेटी हुई है, ठीक है, तो वो लंबाई कहलाएगी। लेकिन अगर कोई सतह खड़ा कर दी हमने, सीधी खड़ी कर दी, तो वही लंबाई किस में बदल जाती है, हमारी ऊंचाई में बदल जाती है। ठीक है, अगर आप किसी पेंसिल, ठीक है, तो अब उसके अलावा देखिए एक ये दीवार सामने वाली जिस पे बोर्ड लटक रहा होता है, और एक ये दीवार पीछे वाली जिसकी साइड पे हमारा फेस रहता है। ठीक है, तो ये टोटल हमारी कितनी सतहें हो गई, 6 सतहें हो गई। ठीक है, 6 सतह कर सकते हैं हम, या फिर 6 फलक कह सकते हैं, जो कि बनी किससे हुई हैं, जो कि हमारी बनी हुई हैं किससे, आयत से बनी हुई हैं। क्यों, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ लंबाई है हर फलक की और कुछ ना कुछ चौड़ाई है। जिसमें चौड़ाई तो सब में है, जिसमें लंबाई नहीं है उसमें क्या है, ऊंचाई है फलक में। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है सबको। मैंने अभी आपको बताया कि ये बॉक्स है, अगर ये इस तरह से डेस्क पे रखा हुआ है, लेटा हुआ, तो ये इसकी लंबाई कहलाएगा। अगर उसको हम सीधे खड़ा कर देते हैं डेस्क पे तो वो उसकी ऊंचाई कहलाएगा। इतनी बात समझ में आ गई सबको। ठीक है, अब आप जिस कमरे में बैठे हैं, किसी ना किसी कमरे के अंदर बैठे हैं, ठीक है, तो उसको अज्यूम करिए कि वो किसके आकार का है। अगर उसकी सारी दीवारें आपस में बराबर नहीं हैं, दीवार छत ये सब आपस में बराबर नहीं है, ठीक है, तो उसकी कुछ ना कुछ लंबाई और चौड़ाई होगी। ठीक है, जैसे हम जिस कमरे में बैठे हैं वो घनाभ के आकार का है। घनाभ के आकार का इन द सेंस इसकी जितनी भी दीवारें हैं इनकी लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर नहीं है। इवन छत की भी लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर नहीं है। अगर ये सब बराबर होते तो ये क्या होता, क्यूब होता। ठीक है, बराबर नहीं है, लंबाई चौड़ाई सब डिफरेंट है, ऊंचाई भी अलग है, तो ये क्या है, क्यूबॉइड है। आ रही है बात समझ में, सबको आ रही है। ये बना किससे हुआ है, 6 आयत से बना हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें, अभी फर्श देखिए अपने घर की, ज़मीन की, ठीक है, ज़मीन की फर्श देख रहे हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ लंबाई और चौड़ाई है, तो एक फलक हमारा ये हो गया। अब आप छत देखिए, छत देख रहे हैं, इसमें भी कुछ ना कुछ लंबाई और चौड़ाई है, किस आकार का है, आयत के आकार का है। ठीक है, 2 सतह ये हो गई। साइड की दीवार देखिए, लेफ्ट साइड और राइट साइड की, ये भी किस तरह की है, आयत के आकार की हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आयत के आकार की नहीं भी हैं, वर्ग के आकार की, तो आप अज्यूम करिए कि आप एक ऐसे कमरे में बैठे हुए हैं जिसकी लंबाई और चौड़ाई इक्वल नहीं है, इवन उसकी ऊंचाई भी अलग है। ठीक, सामने की दीवार देखिए और अपने पीछे की दीवार देखिए।
ठीक है, 4 दीवारें हैं। सामने की दीवार देखिए और अपने पीछे की दीवार देखिए, इसकी भी लंबाई और चौड़ाई सेम नहीं है। अगर हम इस कमरे में से इन 6 चीज़ों को हटा के अलग कर देते हैं तो ये 6 अलग अलग हमारे पास क्या बनेंगे, आयत बनेंगे। इतनी सी बात समझ में आ गई। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि घनाभ कैसी आकृति होती है तो हम ये कह सकते हैं कि घनाभ आयत के आकार की या 6 आयतों से मिली हुई एक आकृति होती है। ठीक है, जिसमें इसकी कुछ ना कुछ लंबाई होगी, कुछ ना कुछ उसकी ऊंचाई होगी और कोई ना कोई इसकी चौड़ाई होगी। ठीक है, जैसे हमारे आयत में होता है लंबाई और चौड़ाई, क्योंकि वो 2D आकृति होती है, 2 डायमेंशन की आकृति होती है, इसलिए उसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है। ठीक है, अब घन क्या है, इसमें 3 डायमेंशन की है तो इसमें कुछ ना कुछ ऊंचाई होगी। जैसे कि आप कमरे को ही देख रहे हैं तो कमरे में फर्श से लेके छत के बीच की कोई ना कोई दूरी है जिसके अंदर हम लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, अगर ये ना होती तो क्या हम बैठते कहाँ, नहीं बैठ पाते ना। तो अगर हमसे कोई कहेगा कि आयत में बैठे हैं तो आयत में तो नहीं बैठे, हम तो कमरे के अंदर बैठे हैं, घनाभ के आकार का कमरा है। ठीक है, तो इसके बीच में फर्श और छत के बीच में जो अंतर है, जो स्पेस है, इसमें हम बैठे हैं तो यही हमारा क्या कहलाएगा, इसकी ऊंचाई कहलाएगा कमरे की। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई सबको। जो हम लोग 3 तरह के फॉर्मूले पढ़ेंगे, एक घनाभ का विकर्ण क्या होता है, एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा हम पढ़ेंगे घनाभ के आयतन के बारे में। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे पास एक घनाभ दिया हुआ है, सबको समझ में आ रहा है, ये घनाभ है। सबसे पहले हम इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। 6 पृष्ठ हैं, हमने आपको बताए। छत हो गया, अगर हम किसी घनाभ के आकार के कमरे में बैठे हैं तो छत, फर्श, राइट साइड की दीवार, लेफ्ट साइड की दीवार, फ्रंट की दीवार और बैक की दीवार, 6 दीवारें हो गई। आ रही है बात समझ में। अब इन 6 दीवारों का अगर हमें क्या निकालना हो, क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। पहले हम छत का क्षेत्रफल निकाल लें, फिर क्योंकि छत किसके आकार की, आयत के आकार की, तो छत का क्षेत्रफल निकाल लें, फर्श का क्षेत्रफल निकाल लें, लेफ्ट साइड की दीवार का क्षेत्रफल, राइट साइड की दीवार का क्षेत्रफल, आगे और पीछे की दीवार का क्षेत्रफल, सबके क्षेत्रफल अलग अलग निकाल लें और उसके बाद सबको आपस में क्या कर दें, गुणा कर दें, सबको आपस में क्या कर दें, जोड़ दें। तो हमारे पास किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, पूरे इस घनाभ के आकार के कमरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये चित्र दिया हुआ है, एक और चित्र लगा लेती हूँ मैं, तब अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए ये हमारे पास 2 चित्र दिए हुए हैं। ठीक है, एक में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से हम फलक की बात कर रहे हैं और दूसरे में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बता रहे हैं। इसमें हम इसको लंबाई मानेंगे, ये हमारी हो जाएगी लंबाई जिसको हम L से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये हमारा हिस्सा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई, जिसको हम B से डिनोट करेंगे, ब्रेथ। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ से यहाँ तक हमारी इसकी ऊंचाई हो जाएगी जिसे हम H से डिनोट करेंगे। ठीक है, हम इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। अगर हमसे कहा जाए कि किसी आप घनाभ के आकार के कमरे में बैठे हैं, दीवारों, फर्श और छत में पुताई करनी है, ठीक है, या किसी कवर से ढकना है। मान लीजिए आपके पास घनाभ के आकार का कोई आपका बॉक्स है, इसको किसी फ्रेंड को गिफ्ट देना है तो रैप करना है, तो कितना रैपिंग पेपर लगेगा। अब अंदर तो रैप करेंगे नहीं, आप बाहर का हिस्सा ही तो कवर करके आप गिफ्ट देते हैं किसी को। ठीक है, तो कितना कवर लगेगा, ठीक है, रैप करने में कितना पेपर लगेगा, या कमरे की दीवारों को पेंट करने में, छत को पेंट करने में, फर्श में पत्थर बिछाने में कितना पेंट लगेगा या कितनी चीज़ें लगेंगी। ठीक है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये चीज़ अगर हमें निकालनी होगी तो हम कैसे निकालेंगे, तो ये हमारा कहलाता है, पहली बात तो पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, आप लिखिएगा पूरा। ठीक है, एक एक सतह के बारे में हम एक एक कलर से डिनोट करेंगे। ठीक है, जैसे हमें पता है कि आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में लिखना चाहें तो क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई, या L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही लिखते थे। ठीक है, इसी का हम इस्तेमाल करेंगे और अपनी जो 6 अलग अलग आयतों से मिलके हमारा घनाभ बना हुआ है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि अगर हमसे कहा जाए कि आप छत का क्षेत्रफल निकालिए, पहले हम छत लेंगे, फर्श लेंगे, फिर लेफ्ट साइड की दीवार, राइट साइड की दीवार, फिर आगे की और पीछे की। तो छत ये है हमारी,
ठीक है। छत है तो इसका ये लंबाई हो जाएगी और इसकी चौड़ाई ये हो जाएगी, ठीक है। छत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, L इंटू बी, ठीक है। प्लस फर्श की बात करी जा रही है तो फर्श भी क्या है, ये हमारी जितनी हमारी आकार छत का होगा वही फर्श का होगा, तो इसका ये इसकी लेंथ हो जाएगी और ये ब्रेथ हो जाएगी, ठीक है। तो L इंटू बी ये हो गया, जुड़ गया, ठीक। अब आ जाइए लेफ़्ट और राइट साइड की दीवार के बारे में, इसको हम ग्रीन करके दिखाते हैं, ठीक है। प्लस अब ये हमारी लेफ़्ट साइड की दीवार है, ठीक। अब दीवार है तो इसमें खड़ी है दीवार, लेटी अगर होती तो वो लंबाई कहलाती, लेकिन खड़ी है तो इसकी क्या ना क्या होगी, कुछ ना कुछ ऊंचाई होगी, तो ये इसकी h हो गई और ये सेम इसकी क्या हो जाएगी, चौड़ाई, तो ये h इंटू बी हो जाएगा। यहाँ से इसकी क्या होगी, चौड़ाई होगी। अगर आप देखें तो जो खड़ी है छत वो हमारी ऊंचाई हो जाएगी और एक सिरे से दूसरे सिरे को या एक दीवार से दूसरी दीवार के बीच में इसकी क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। तो ये हमारा h, यहाँ से यहाँ तक हमारा h और ये सेम इसका क्या हो जाएगा, b। तो दो सतहें हैं, लेफ़्ट की दीवार और राइट की दीवार, तो h इंटू बी प्लस h इंटू बी होगा, होगा या नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद अब हमारे पास कौन सी दीवार बची बताइए। अब हमारे पास बच रही है हमारे सामने की और पीछे की दीवार, कौन सी, ये दीवार और ये दीवार, ठीक है। इसमें जो हिस्सा लेटा हुआ है वो कहलाएगा लेंथ और ये जो सीधी खड़ी हुई रेखा है वो कहलाएगी इसकी हाइट। सेम इसमें देखिए, इस चित्र में ज़्यादा मैसअप हो गया है, ये दीवार, ठीक है। तो ये हमारा L था और ये हमारा क्या है, H है, क्योंकि खड़ी हुई है दीवार, ठीक है। सेम इसी तरह से ये आगे वाली दीवार के लिए हो जाएगा, ये हमारा L हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। तो आगे की दीवार के लिए भी L इंटू H, पीछे की दीवार के लिए भी L इंटू H, ठीक है। यही होगा क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज़ें थी, तो L इंटू H, L इंटू H हो जाएगा। दोनों को आपस में हमने जोड़ दिया। छत और फर्श की बात करी तो L इंटू बी प्लस L इंटू बी, दोनों छत और फर्श की बात हो गई। क्षेत्रफल ही निकाल रहे थे, हमने क्या किया, सारी जितनी दीवारें और छत और फर्श थी सबका क्षेत्रफल अलग अलग निकाला और सबको आपस में जोड़ दिया, तो हमारे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आया, ठीक है। इसी तरह से अगर हमें लेफ्ट साइड और राइट साइड की दीवार के बारे में कहा गया है तो इसकी कुछ ना कुछ ऊंचाई होगी और कुछ ना कुछ चौड़ाई होगी। तो H इंटू बी लेफ्ट साइड की दीवार के लिए, दूसरे लेफ्ट साइड की राइट साइड की दीवार के लिए H इंटू बी। फिर आगे और पीछे की दीवार के लिए कुछ उसकी लंबाई होगी और कुछ ना कुछ उसकी ऊंचाई होगी। तो आगे की दीवार, फ्रंट की दीवार के लिए L इंटू एच, बैक की दीवार के लिए L इंटू एच। तो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बन के आ जाएगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, आप लोग सुनते रहिएगा, ठीक है। कितना, 2 L इंटू बी था, L इंटू बी प्लस 2 B इंटू एच, ठीक, प्लस 2 H इंटू एल, यही तो था, दोनों को जोड़ दिया था। 2 LB थे, L इंटू बी थे, उनको जोड़ा। 2 B इंटू एच थे, उनको जोड़ा। 2 H इंटू एल थे, उनको जोड़ा। इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू कितना, लेंथ, ठीक। तो अगर हमसे पूछा जाए कि भाई घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए किसी, ठीक है, जिसमें हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, 2 ब्रैकेट में L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस H इंटू एल और हमारा क्षेत्रफल निकल आएगा। मात्रा क्या होगा, यूनिट क्या होगी, अगर भुजा सेंटीमीटर में दी है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे L क्या है हमारी, घनाभ का लंबाई, B चौड़ाई, H ऊंचाई, ठीक है। ये तो हो गया हमारा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। अब इसी तरह से बच्चों घनाभ का विकर्ण होता है, ठीक है, और घनाभ का आयतन होता है, ठीक है। इसमें बच्चों हमारे 2 फॉर्मूले और हैं, घनाभ का विकर्ण और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब विकर्ण भी है तो क्या होगा, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है। तो घनाभ का विकर्ण अगर हमें निकालना है तो विकर्ण में भी क्या होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, क्योंकि घनाभ है तो इसकी सारी भुजाएं क्या होंगी, आपस में
बराबर नहीं होंगी जैसे घन की होती है। तो इसमें विकर्ण कहाँ से कहाँ तक होगा, छत के एक सिरे से लेके इस सिरे से लेके फर्श के इस सिरे तक, ठीक है, छत के एक सिरे से लेके फर्श के इस सिरे तक, इस तरह से विकर्ण होगा। ठीक है, तो विकर्ण हमारा हो जाएगा घनाभ का। इसका प्रूफ नहीं आता है आपके में, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, तो आप ये सब फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस करिएगा। ठीक है, घनाभ का विकर्ण बराबर अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये आया किसकी हेल्प से है, ये आया है हमारा पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। जैसे अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, तो ये अगर घनाभ के आकार का कमरा है, मान लीजिए ये हमारा घनाभ के आकार का कमरा है, ठीक है, तो अगर हम इसमें एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक लाइन खींच रहे हैं, ठीक है, छत से फर्श को मिला रही है एक रेखा खींच रहे हैं, तो आप ध्यान से देखिए ये एक हमारा वर्ग बन रहा है, सॉरी ये एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, जो कि हमारा क्या बन रहा है, एक 90 डिग्री का त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जो हमने विकर्ण खींचा वो हमारा कर्ण हो जाएगा, फर्श का सिरा हमारा आधार हो जाएगा और दीवार हमारी लंब हो जाएगी। तो इसकी हेल्प से हम जो फॉर्मूला निकालेंगे, ये इसका h हो जाएगा, ठीक है, ये इसकी यहाँ से यहाँ तक इसका क्या हो जाएगा, l हो जाएगी, ठीक है, b भी इसका कुछ ना कुछ दिया होगा। तो इन सब की हेल्प से हम फॉर्मूले से पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है, जिससे हमारा फाइनल जो विकर्ण आएगा वो विकर्ण आएगा विकर्ण घनाभ का बराबर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, आपके में डायरेक्टली फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बस आप उतना ही देखिए। ठीक है, उसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि घनाभ का आयतन बताइए। अब कोई घनाभ है, मान लीजिए, ठीक है, आप घनाभ के आकार के कमरे में बैठे हैं, आपसे पूछा जाए कि इसमें कितनी हवा भरी है, ठीक है, तो इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज़ें हैं, तो चुपचाप सिंपली लिखेंगे कि घनाभ का आयतन बराबर घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो L इंटू बी इंटू एच। तो हम ये कह सकते हैं, हमने 3 फॉर्मूले पढ़े, ठीक है, घनाभ का आयतन कितना हो जाएगा हमारा, घनाभ का आयतन बराबर L इंटू बी इंटू एच, ठीक है, लंबाई गुणे, जैसे क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, वैसे ही आयतन हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, घनाभ का विकर्ण कितना होता है, विकर्ण होता है अंडर रूट L स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा पूछा जा रहा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा कितना हो जाएगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 ब्रैकेट में L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, जहाँ L बी और H हमारी क्या है, L लंबाई, B चौड़ाई और H ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।